नमस्कार। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आज की तारीख में देश की राजनीति के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह बिहार का 2 दिनों का दौरा करके आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि लालू यादव तो सिर्फ अपने दोनों बेटों को सेट करने में लगे हुए। इसके साथ ही एनडीए के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। अब इस बैठक में क्या हुआ वह मैं आपको बताता हूं। कुछ बातें तो सामने आ जाती हैं जो बताई जाती है, और जो नहीं बताई जाती है वो बात मैं आपको बताता हूं। अमित शाह ने बिहार के बीजेपी के नेताओं और एनडीए के नेताओं को झाड़ू मार प्लान दिया है। अब आप पूछेंगे कि यह झाड़ू मार प्लान आखिर है क्या? बताता हूं, धैर्य रखिए, बताता हूं। 3-4 मंत्र जो अमित शाह ने नेताओं को दिया है वह इस तरह है कि एनडीए का कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का कैंडिडेट हो, जेडीयू का हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो, चिराग पासवान की पार्टी का हो या जीतन राम मांझी की पार्टी का हो, उसको अपना उम्मीदवार मान के, अपना कैंडिडेट मानकर चुनाव जितवाना है। यानी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत आप बीजेपी के लिए करते हैं। ये बीजेपी के नेताओं को गुरु मंत्र दिया है अमित शाह ने। और दूसरा मंत्र दिया है कि अभी से निकल जाओ, इस तरह काम करो कि समझो कि कल परसों ही चुनाव है, मतदान है। घर छोड़ो, ऑफिस छोड़ो, गांव में जाओ, प्रवास करो, रात में वहीं रुको, ग्रामीणों से कनेक्ट करो, खुद लोगों से मिलो जुलो, उनसे उनकी समस्याओं पर बात करो, उनकी भाषा में बात करो, गांव की ओर चलो। यह दूसरा मंत्र दिया है। और तीसरा गुरु मंत्र उन्होंने दिया है कि लालू यादव को टारगेट करो, उनके कथित जंगल राज की याद दिलाओ कि कैसे बिहार अपहरण का, मार काट का राज्य बन गया था, कैसे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं था, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ये सारी बातें जनता को बताओ। अब देखिए, बिहार में जो चुनाव है वो अभी से 5-6 महीने बाद है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के पास एक जनाधार है, लेकिन वह जनाधार सीमित है, उसमें एडिशन नहीं हो रहा है। यानी उस जनाधार में कोई बढ़त नहीं है, जहां तक संभव है कुछ घटाव ही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष की पार्टियों की बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, उनका बैंक बैलेंस खाली है। हालांकि राहुल गांधी ने पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश कुमार, इन तीनों को आगे करके एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। जो लोग सत्ता से नाराज हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश कितना कामयाब होगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, 243। और जो मैंने आपसे कहा कि झाड़ू मार प्लान क्या है, अमित शाह ने एनडीए के एक एक नेताओं को, बीजेपी के एक एक नेताओं को टास्क दिया है कि कुछ भी करो, अपना टारगेट 225 सीटों का है। यानी 245 में से 243 में से 225 सीट जीत कर लो। बहुत बड़ा टास्क है। बिहार में 243 में से 225 सीट जीतना बड़ा टास्क है। और ये टास्क वे देकर आए हैं कि परिस्थितियां एनडीए के अनुकूल है, परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। अभी नहीं लाओगे 225 सीटें तो कब लाओगे? और यहीं पर मैं कह रहा था कि यही है अमित शाह का झाड़ू मार प्लान। क्योंकि 243 में अगर आप 225 निकाल देते हैं तो बचती है 18 सीटें। तो क्या कांग्रेस, आरजेडी
वामपंथी दल, इनके हिस्से में 18 सीटें। यह सही है कि आज 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 की तारीख में परिस्थितियां बहुत हद तक, पूरी तरह नहीं लेकिन बहुत हद तक एनडीए के फेवर में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को 18 सीटों में समेट देंगे और एनडीए 225 सीटें ले आएगा। इतना भी आसान गेम बिहार का नहीं है। इतना भी चुनावी मैदान बीजेपी के, जेडीयू के अनुकूल नहीं है। पर अमित शाह हैं, गुरु मंत्र दे आए हैं कि कुछ भी करो 225 तो चाहिए और आज से, अभी से काम में जुट जाओ। तो ये तो कुछ खास खास बातें थी, और भी बात होगी जो समय के साथ निकल कर बाहर आएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब बात।